हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह अनुसार में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मुझे लगता है कि आगामी 2025 परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम आप पूरी तरीके से कमर कस लिए होंगे, है ना? चलो सर, क्या बात है। मैं तो कह रहा हूं कि एकदम कमर नहीं कसे हो तो कस लो, अब नहीं तो कब। कहते हैं ना कि कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि उठो, जागो और तब तक दौड़ते रहो जब तक कि आपको मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी बात को लेकर के शुरू कर देना है ना? अपनी पढ़ाई क्या करनी है, शुरू कर देनी है मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर करिए। कुछ ही मिनटों में हम आपके साथ बहुत ही शानदार आपके लिए आज 12th इंग्लिश यानी कि 12th इंग्लिश में हम सिलेबस बताने वाले हैं, आपके न्यू सिलेबस। यानी एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, सर कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाला हूं प्यारे बच्चों। आपने देखा होगा आपके लिए अनु सर ने मैसेज ऑलरेडी कर रखा था कि कैसे क्लास जाएगी, यानी कि आप 8 बजे जो टाइम दी गई थी उसको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं प्यारे साथियों। तो आज सर आप क्या चर्चा करने वाले हो? आज मैं चर्चा करने वाला हूं प्यारे बच्चों कि 2025 परीक्षा की तैयारी के लिए, यानी इंग्लिश की तैयारी प्रिंस सर की जिम्मेवारी। याद रखना, ये हमारा टैगलाइन, ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आइए सबसे पहले हम बिंदुवार चर्चा करते हैं कि सिलेबस का पैटर्न कैसा होगा, कौन से पार्ट से क्या पूछे जाएंगे। तो आपके पास टोटल 3 पार्ट्स हैं। क्या है सर? पहला आपके पास है 12th में रेनबो पार्ट 2 बुक, ठीक है ना? क्या है आपके पास? रेनबो पार्ट 2 बुक है ना बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2 बुक में टोटल प्रोज यानी कह सकते हैं हम गद्य पाठ, और उसमें एक पढ़ेंगे पोएट्री पद्य पाठ। यानी कि पोएट्री कहने का मतलब पोयम और प्रोज कहने का मतलब स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, एसे वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे जो कहानी से रिलेटेड। तो आइए प्यारे साथियों, आपको पता है ना, चलिए मैं शुरू करता हूं शानदार तरीके से आपके सेशन को। देखो ये इंग्लिश की फुल सिलेबस है। आज मैं आपको पूरा कंफ्यूजन एक ही वीडियो में क्लियर होने वाला है। मतलब कि टेंशन नहीं लेना है, बस आप वीडियो को अंत तक देखना, एंड तक देखना। डेफिनेटली ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या रणनीति होगी, कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स ज्यादा आएंगे, यानी कहने का मतलब बेहतरीन मार्क्स आएंगे। प्यारे बच्चों देखो, ये तो लिखी हुई बात है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं लिख करके। देखो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको पीपीटी पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले आपको पता है बच्चों, क्लास 12th में यहां पर आपको रखा जाए 12th क्लास यानी 12th इंग्लिश। आपने देखा होगा टैगलाइन 12th इंग्लिश। 12th इंग्लिश में आपके पास 2 पार्ट हैं हमारे पास। क्या है? देखो 12th इंग्लिश में क्या है, 2 पार्ट हैं। यानी कहने का मतलब है इंग्लिश। तो इंग्लिश में यह समझना होगा आपको कि इंग्लिश में क्या। तो इंग्लिश में हमारे पास 2 पार्ट हैं। एक है हमारे पास लिटरेचर और दूसरा हमारे पास है लैंग्वेज। क्या है? दूसरा हमारे पास है लैंग्वेज, ठीक है ना? लैंग्वेज समझ में आ रही बात? लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, ग्रामर की चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ग्रामर की चर्चा करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामर की चर्चा में क्या क्या वो देखेंगे। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। क्या होता है? साहित्य होता है। क्या होता है? साहित्य होता है, ठीक है। इसमें हम बुक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बुक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बुक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कौन सी बुक पढ़ेंगे? तो रेनबो पढ़ेंगे। कौन सी बुक पढ़ेंगे? रेनबो। रेनबो पार्ट 2 बुक पढ़ेंगे। आइए बच्चों देखते हैं कि रेनबो पार्ट 2 बुक में क्या क्या है। देखो ध्यान से समझने वाली बात होगी। चलो मैं पीछे आता हूं प्रीवियस। देखो यही चीज यहां पे लिखी गई है। बहुत सारे बच्चों को अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझोगे तो बहुत बेहतरीन होगा। आगे देखो, ये आपका इंग्लिश है। ये कौन सा क्लास का है भाई? देखो यहां लिखा हुआ है 12th इंग्लिश सिलेबस, ठीक है ना? ध्यान से समझते चलो। लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब अभी मैंने बताया साहित्य। क्या होता है? साहित्य, ठीक है। ये जो है इसमें कौन सा बुक पढ़ेंगे? तो हमारे ये बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2 बुक। क्या नाम है? रेनबो पार्ट 2 बुक, ठीक है ना। लैंग्वेज की बात करें तो मुझे लगता है पहले लिटरेचर की चर्चा कर लूं तब हम लैंग्वेज पे आएंगे, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम प्रोज और पोएट्री। प्रोज का मतलब होता है गद्य। क्या होता है? गद्य होता है। और पोएट्री का मतलब क्या होता है? पद्य होता है।
ध्यान रखना क्या होता है यहां पर, 1 मिनट, क्या होता है बच्चों, पद्य, है ना, गद्य और पद्य पाठ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। पोएट्री में टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, प्रोज में टोटल 11 चैप्टर पढ़ने हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ने। अब है सर कि इसमें मार्क्स कैसे कैसे आएंगे, कितने कितने मार्क्स होंगे, उसको मैं चर्चा करने वाला हूं, कितने कितने मार्क्स होंगे उसको मैं दिखाने वाला हूं। देखो ध्यान से समझना होगा, टोटल प्रोज और पोएट्री में कितने चैप्टर्स होंगे वो देखो। प्रोज और पोएट्री में जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, पहले नंबर लिटरेचर रेनबो पार्ट 2 में टोटल 21 चैप्टर है। कितना चैप्टर है बच्चों, टोटल 21 चैप्टर है। ध्यान से समझने वाली है, मार्किंग स्कीम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। टोटल कितने चैप्टर्स हैं वो मैं क्लियर करता हूं। रेनबो पार्ट 2 बुक में ध्यान से समझो, रेनबो पार्ट 2 जो बुक है हमारे पास, ये जो 2 बुक है रेनबो पार्ट 2 बुक, इसका पार्ट 1 जो है 11th में चलता है और पार्ट 2 जो है 12th में चलता है। इसमें टोटल जो है आपको बच्चों, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सीखो, एक बार सिर्फ देख लो कैसे कैसे नंबर आएगा। ये चैप्टर्स जो है आपके पास हैं, यानी चैप्टर्स जो है प्रोज के, किसके, प्रोज का मतलब भी मैंने बताया गद्य, टोटल 11। ये कौन कौन है अगर मैं कहूं तो एक बार नाम बोल देता हूं, वैसे मैं आपको लिख करके भी बता सकता हूं, ठीक है ना। तो टोटल जो 11 चैप्टर है प्रोज के, वो है फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा, उसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकेंड चैप्टर है भारत इज माई होम, थर्ड चैप्टर है ए पिंच ऑफ सनफ, फोर्थ चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, 5 चैप्टर है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, 6 नंबर का चैप्टर है द आर्टिस्ट, 7 नंबर का चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, 8 नंबर का चैप्टर है हाउ फ्री इज प्रेस, हाउ फ्री द प्रेस, है ना। 9 नंबर का चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज, ठीक है ना, सॉरी 9 नंबर में द अर्थ, और ये जो आपका चैप्टर है 10 नंबर का वो है इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज, और 11 नंबर का जो चैप्टर है द प्रपोजल है। ये टोटल जो प्रोज है आपको 11 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं मेरे बच्चे, 11 पढ़ने हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसे क्या कर दूं, लिख देता हूं, टोटल प्रोज के चैप्टर भी आप चाहो तो लिख देता हूं, इसे कौन कौन लिखने वाले हैं। टोटल प्रोज के जो चैप्टर के राइटर हैं वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कौन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्या है बच्चों, टोटल इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 में आपको पढ़ना है भारत इज माई होम, क्या पढ़ना है, भारत इज माई होम, क्या पढ़ना है, भारत इज माई होम, ठीक है ना। नंबर 3 में क्या पढ़ना है, ए पिंच ऑफ सनफ, क्या पढ़ना है, ए पिंच ऑफ सनफ, ठीक है ना, इसका मतलब होता है चुटकी भर नस्वार या सुंगनी। नंबर 4 में पढ़ना है आई हैव अ ड्रीम, क्या पढ़ना, आई हैव अ ड्रीम, क्या पढ़ना, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। नंबर 5 में पढ़ना है मेरे बच्चे, ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है ना, ध्यान देना, मैनकाइंड, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल कितना नंबर, 5, यानी कहने का मतलब 5 नंबर का चैप्टर ये टोटल प्रोज सेक्शंस में, टोटल मैंने कितना कहा, 11 है, ठीक है। ध्यान से देखो, आगे देखो बच्चों, आगे में करते हैं इसको क्लियर। और आगे आपका नंबर 6 में है द आर्टिस्ट, क्या है, द आर्टिस्ट। नंबर 7 में है ए चाइल्ड इज बॉर्न, क्या है, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है ना। नंबर 8 में है आपके पास हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री द प्रेस, ठीक है ना, हाउ फ्री इज द प्रेस। नंबर 9 में है द अर्थ, नंबर 9 में क्या है बच्चों, द अर्थ, नंबर 9 में क्या है, द अर्थ, ठीक है। नंबर 10 में है इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज, पूरा बड़ा नाम है इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज, है ना, समझ जाना आगे। नंबर 11 में है द प्रपोजल ए मैरिज प्रपोजल, भी इसको 10 में से द प्रपोजल सीबीएसई में दिया, इसको दिया यहां पर ए मैरिज प्रपोजल, क्या है, ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है ना। अब देखो समझना पड़ेगा तुमको, अगर टोटल राइटर की नाम की बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखने वाले हैं महात्मा गांधी, भारत इज माई होम को लिखने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए पिंच ऑफ सनफ को लिखने वाले हैं मनोहर मालगोनकर, आई हैव ड्रीम को लिखने वाले हैं
मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखने वाले हैं एक महान फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल। और नंबर 6 में द आर्टिस्ट को लिखने वाले हैं एक जापानी राइटर सिगानोया। और नंबर 7 में चाइल्ड इज बॉर्न को लिखने वाले हैं जर्मिन ग्रीर। नंबर 8 में हाउ फ्री द प्रेस को लिखने वाले हैं डोरोथी एल सैयद। नंबर 9 में द अर्थ को लिखने वाले हैं एच ई बेट्स। नंबर 10 में इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज को एक बहुत ही जबरदस्त अमेरिकन राइटर, ठीक है ना, उनका नाम था बच्चों परलेसबक। और नंबर 10 को लिखने वाले हैं एक महान राइटर, एक रशियन राइटर जिनका नाम था एंटोन चेखवो। नंबर 11 में ए मैरिज प्रपोजल। ये ठीक हो गया बच्चों। आगे जो आपके पास चैप्टर है, अभी मैं बुक की चर्चा कर रहा हूं। किसकी चर्चा कर रहा हूं? बुक की चर्चा, ठीक है ना। पोएट्री में देख लो, पोएट्री में जो है वो पोएट्री में ये है बच्चों, ध्यान रखना। पोएट्री के जो चैप्टर हैं आपके पास ये हैं। पोएट्री में नंबर 1 चैप्टर है आपके पास, जो पहला चैप्टर है आपके पास उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। डू नॉट गो, ये गो जो है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। क्या है? ओल्ड इंग्लिश है। नंबर 2 में है आपके पास, नंबर 2 में बच्चों आपके पास स्वीटेस्ट लव, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सभी के राइटर के नाम भी बता दूंगा। थर्ड में है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग फास्ट, ठीक है। नंबर 4 में है ऑड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, ठीक है। नंबर 5 में है एन एपिटाफ। क्या बच्चों? एन एपिटाफ। अभी मैंने इसको पढ़ाया भी है, हमारी जो एप्लीकेशन है ना साइंस संग्रह की, उस पे मैं अभी पढ़ाया हूं एन एपिटाफ। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। जो बच्चे चाहते हैं कि देखो कि क्या इस कहानी का मतलब है, क्या इस पोएम में पढ़ाया गया है, तो बच्चों आप देख सकते हो। साइंस संग्रह एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ठीक है। अभी के अभी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है। एन एपिटाफ नंबर 5 में। नंबर 6 में आओ। नंबर 6 में आपके पास है हमारे पास द सोल्जर, ठीक है ना। हमारे पास है द सोल्जर। द सोल्जर। नंबर 7 में है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये बहुत ही बढ़िया है, टीएस एलियट के द्वारा लिखा है। नंबर 8 में फायर हाइव। नंबर 9 में है आपके पास स्नेक। और नंबर 10 में है बच्चों, क्या है नंबर 10 में? नंबर 10 में है आपके पास माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब इसको लिखने वाले कौन कौन से राइटर हैं वो जान लीजिए। टोटल नेम बता देता हूं आप लोगों को। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को लिखने वाले एक महान मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन है। नंबर 2 में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखने वाले वाल्ट व्हिटमैन, अमेरिकन राइटर है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखने वाले कौन है बच्चों? डब्ल्यू.एच. आर्डन साहब। ऑड टू ऑटम को लिखने वाले कौन है? जॉन किट्स, मात्र 26 साल की उम्र में चले गए, है ना। एन एपिटाफ को लिखने वाले वाल्टर डीला मेयर साहब, है ना। आगे देखो, द सोल्जर को लिखने वाले एक महान वार पोएट, है ना, जिसका नाम था रूपर्ट ब्रूक। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, एक महान ड्रामाटिस्ट, नोबेल प्राइज से सम्मानित, जिनका नाम है टीएस एलियट, पूरा नाम उसका थॉमस स्ट्रेंस एलियट। नंबर 8 में है फायर हाइम, है ना, जिसे केकेन दारूवाला ने लिखा, भारतीय राइटर है, अपनी एयरफोर्स में सेवा दे चुके हैं। नंबर 9 में है डीएच लॉरेंस, जिसे इन्होंने लिखा, ये डीएच लॉरेंस। स्नेक को लिखने वाले कौन है? डीएच लॉरेंस साहब है। माई ग्रैंड मदर हाउस, ये इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी बहुत अच्छी लिखा करती थी, ठीक है ना। माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसको लिखने वाली कमला दास, ठीक है, एंग्लो इंडियन राइटर है। चलो, इस पर तो सर चर्चा हो गई, इन सब चीजों का चर्चा तो आपने कर दिया सर। अब है कि सर लिटरेचर में पूछता कितने मार्क्स का है वो समझो, ठीक है ना। लिटरेचर में पूछता कितने मार्क्स का है वो क्लियर करता हूं, ठीक है। ये चैप्टर आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं। अभी तक हमने जो चर्चा किया है वो रेनबो पार्ट 2 बुक की चर्चा की है, जिसमें टोटल कितना पढ़ना है हमारे बच्चे? टोटल पढ़ना है 21 में पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से समझो। 21 में पढ़ना क्या है? 11 प्रोज और
10 पोएट्री, जिसमें आपको मैंने टोटल बताया कि कौन कौन से प्रोज है और कौन कौन सी पोएट्री है और उसके राइटर कौन है। ठीक है, लिटरेचर में प्रोज में गद्य जो पार्ट है वो 18 मार्क्स का पूछा जाता है 11 लेसन से। कितने लेसन से? 11 लेसन से, ध्यान रखिएगा। पोएट्री जो है ये भी 18 मार्क्स का पूछा जाता है 10 लेसन से, यानी कि टोटल इसमें कितने लेसन पढ़ने हैं? 10 लेसन पढ़ने। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है 15 से 17 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल यहां पर मेरे बच्चे आपका हो गया मार्क्स टोटल 53, यानी कि टोटल 53 मार्क्स। तो कह सकते हैं एक तरीके से कि टोटल जो है लिटरेचर से, टोटल लिटरेचर का जो पार्ट है, ठीक है ना, टोटल जो लिटरेचर का पार्ट है बच्चे मेरे, ये टोटल आपको पूछा जाता है 53 मार्क्स, जिसमें क्या होते हैं, यानी अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ध्यान से, यहां पर मैं समझाता हूं मार्किंग इसके, ठीक है ना। इस यहां समझो, हमारे पास क्या है? इंग्लिश, ठीक है ना, क्या है? इंग्लिश है, ध्यान से समझो। तो इंग्लिश में हमें क्या, कौन से पार्ट पे चर्चा कर रहे हैं? लिटरेचर के पार्ट पे। किसके पार्ट पे? लिटरेचर के पार्ट में। बुक कौन सा है? तो हमारे पास रेनबो है, ठीक है। इसमें पूछता क्या क्या है? तो इसमें दो भाग है, एक प्रोज है और दूसरा भाग है पोएट्री। क्या है? पोएट्री है, ठीक है, जिसमें टोटल कितना पढ़ना है? चैप्टर 11, और इसमें टोटल कितना पढ़ना है? 10 चैप्टर। तो जिसमें आपको 18 मार्क्स इसमें से पूछा जाएगा और 18 मार्क्स इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। ठीक है, तो 18 18 कितना हो गया? 36 मार्क्स, ठीक है, 18 18 36 मार्क्स। इसी लिटरेचर में ये बुक जो है, इस बुक का नाम है रेनबो। अब बार बार मैं कह रहा हूं, क्या नाम है? रेनबो। रेनबो पार्ट 2, क्या नाम है? रेनबो पार्ट 2। और इसी बुक में एक आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्या आता है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है 15 से 17 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कह सकते हैं 36 प्लस जोड़ लीजिए 15, उसी के अनुसार तो लगभग तुमको जो है 53 मार्क्स हमने कहा, ठीक है। लगभग कितने मार्क्स? टोटल 53 मार्क्स। अब बच कितने मार्क्स गए जी? ठीक है ना, 100 में से 53 को घटा दीजिए, कितने बच गए बताओ? टोटल कितने बच गए? 100 में से 53, यानी दो बुक लिटरेचर में, एगो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है और एगो रेनबो पर, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब हो गया सर, इधर हो गया 10 में से 3 गया तो कितना बच गया जी? 7, और 9 में से 5 गया तो 4, यानी कि 47 मार्क्स आपके पास और चाहिए सर। तो इसकी चर्चा आप कहां करेंगे? तो इसकी चर्चा हम करेंगे ग्रामर में, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्लियर हो गया। लेकिन वो तो अभी ग्रामर के पार्ट पे हम गए ही नहीं है, अभी समझो पहले, अभी तो लिटरेचर पे है। लेकिन सर लिटरेचर का पैटर्न कैसा होगा वो समझिए। तो ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे वो 5 से 6 मार्क्स पूछे जाएंगे, वो प्रोज से भी पूछे जाएंगे और पोएट्री से भी पूछे जाएंगे। 5 से 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, 5-6 नंबर प्रोज से ऑब्जेक्टिव और 5-6 नंबर पोएट्री से। क्लियर? शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। कितने क्वेश्चंस होंगे? शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब प्रोज से भी पूछा जाएगा और पोएट्री से पूछा जाएगा। इस सब मिक्स करके ही जो है वो 53 मार्क्स लिटरेचर से लाना है, चाहे वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हो, चाहे रेनबो पार्ट 2 बुक का हो, ठीक है। लाइन एक्सप्लेनेशन जो 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब बोर्ड में जो है 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और यहां पर समरी जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। पोएट ऑफ नेम मैचिंग वाला जो है 5 नंबर का। ये सब सर कहां से आएगा? ये आपको प्रोज और पोएट्री से आएगा। अभी मैं बताता हूं कि प्रोज और पोएट्री से मैचिंग वाला आता ही आता है, जो अभी हमने ऑथर का नाम बताया है आपको विद चैप्टर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे देखो, आगे चर्चा करते हैं मेरे बच्चे। आगे क्या है? आगे क्या है कि चैप्टर्स जो प्रिस्क्राइब्ड है 12th में, ऐसे जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो बुक है वो थोड़ी बड़ी बुक है, लेकिन उसमें से टोटल चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। टोटल चैप्टर। अब यहां पर सवाल, रेनबो पार्ट 2 बुक का तो आपने क्लियर कर दिया सर, 11 प्रोज और 10 पोएट्री। मार्क्स भी बता दिया कि टोटल प्रोज पोएट्री मतलब रेनबो पार्ट 2 बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये तो हो गया सर जी। लेकिन ये बताओ, आप ये बता दो सर जी कि जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है वो बुक है, उस बुक में से पूरा पढ़ना होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं। उसमें हमने लिखा यहां पर चैप्टर प्रिस्क्राइब फॉर क्लास 12 स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है।
तो वो जो 15 से 17 मार्क्स का चर्चा किए ना बाबू, 15 से 17 मार्क्स का जो हमने चर्चा किया, ये इन्हीं सब चैप्टर से, ओल्ड इंग्लिश यानी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, यानी उसमें पढ़ना है आपको ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश, ये सब की चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि ओल्ड इंग्लिश क्या था, मिडिल इंग्लिश क्या थी, है ना, ओल्ड इंग्लिश कब आई, ये सब चर्चा करेंगे वहां पर कि ओल्ड इंग्लिश जो है 449 से लेकर के 1066 तक चला, ये एडी तक चला, है ना, 1150 से लेकर के 1500 तक का वो क्या था, मिडिल इंग्लिश था, 1500 से लेकर के आज जो है टिल वो क्या है, मॉडर्न इंग्लिश है। ये सब खूब बेहतरीन चर्चा हम लोग करेंगे बच्चों, है ना। और मैंने किया भी इंट्रोडक्शन क्लास, अगर आप चाहें तो ये सब का विस्तार मैंने चर्चा किया इंट्रोडक्शन क्लास में। हमारा जो एप्लीकेशन है साइंस संग्रह एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पर मैंने इसे पढ़ाया है, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं सब चैप्टर यानी 1 2 3 4 5 6 7 मात्र ये 7 चैप्टर्स जो हैं उसी से 15 से 17 नंबर पूछा जाता है ना, मजेदार। 15 से 17 मार्क्स पूछा जाता है बच्चों। तो ये देख लो, तो टोटल यानी कहा जाए सर तो याद रखना, यानी 18 मार्क्स जो है वो आपका रेनबो वाला बुक, ठीक है, और यानी 15 से 17 मार्क्स जो है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये टोटल मिलाकर के टोटल हमने कहा था 53 मार्क्स, ठीक है ना। उसमें 2 मार्क्स बढ़ जाए घट जाए उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आगे देखो, आगे आइए। अब है कि सर ग्रामर की चर्चा, तो ग्रामर में हमें कितना बचा था जी, 53 में से तो 47 नंबर का ने खेला है, यानी 47 मार्क्स चाहिए हमें। ये कहां से आएगा सर, तो ये ग्रामर से आएगा। अब है कि सर ग्रामर में तो बहुत बड़ा ग्रामर का टॉपिक होता है, बहुत बड़ा ग्रामर का, ठीक है ना सर। ग्रामर तो बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें क्या करना है सर, तो ग्रामर जब बहुत बड़ी चीज है तो उसको लेके कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है ना। एक अभी समरी वे में भी हम तुम लोग को बता देंगे, ठीक है। तो उसको लेकर के टेंशन ही नहीं, इतने सारे टॉपिक्स जो है तुम्हें पढ़ लेने हैं और तुम्हारा ग्रामर में जो 47 मार्क्स है वो चला जाएगा, वो यानी काम आपका ओके हो गया। ये क्या है सर, तो ये आर्टिकल्स आपको पहला पढ़ना है, जिसमें हम ए एंड दी का यूज करेंगे सुनिश्चित, है ना, कि कहां ए एंड दी करना, कहां ए करना है, कहां एन करना है, कहां दी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पूरा पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भैया क्वेश्चन मिला जुलाकर क्लियर ही कर देता है। अगर प्रोनाउन से पूछता है तो नाउन नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसमें हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यानी टोटल यू नो वेरी वेल all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence, each group is called parts of speech। ये पढ़े होगे, ये पुरानी किताबें में भी लिखी हुई है ना। तो वो टोटल इंटरजेक्शन तक पढ़ेंगे, यानी और पढ़ेंगे नंबर, जेंडर, पर्सन, टेंस, वॉइस, नरेशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूजेज यहां होना चाहिए, है ना, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, एसे राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग, ठीक है। इसमें भी बताएंगे कि कौन कौन से मार्क्स का आता है, कितना कितना मार्क्स का आता है। प्रिसाइज राइटिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, मॉडल, मोडाल्स, ठीक है, मोडाल्स, सिंटेक्स जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, जिरंड, इडियम्स एंड फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसलेशन फॉर्मेशन, मतलब कहने का मतलब ट्रांसलेशन कह दो, है ना, उस तरीके से। यानी कह सकते हैं ये सब जो है हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। चलो अब है कि सर जी कैसे कैसे इसका मार्क्स पूछा जाता है। देखो दोनों का हम मार्क्स लेके आए हैं। पहले तो हम रेनबो पार्ट 2 बुक पे सिलेबस पे चर्चा किए कि सिलेबस क्या है। अब जो है यहां पर हमने मार्किंग स्कीम भी लाया कि कैसे कैसे पूछता है। तो टोटल अभी मैंने कहा था टोटल इंग्लिश कितना मार्क्स का, 100 में लिटरेचर और ग्रामर, तो लिटरेचर का मैंने कहा कितना मार्क्स 53, तो ग्रामर का कितना बचा सर जी, तो ग्रामर का बचा 47। अब 47 मार्क्स कैसे कैसे आएगा भैया, कौन सा टॉपिक पढ़ लूं कि जिससे जो है हमारा क्लियर हो जाए ग्रामर वाला, ठीक है ना। यानी कि कौन कौन सा सर ज्यादा किससे पूछता है, तो टोटल है, टोटल ग्रामर का जो टॉपिक है टोटल ग्रामर्स का, ठीक है ना, टोटल ग्रामर का वो 47 मार्क्स है, जिसमें 30 मार्क्स 17 मार्क्स, यानी कि देखो कैसे कैसे आएगा, यानी कि 17 मार्क्स और ये जो 30 मार्क्स है इसको कट करो, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फुल ग्रामर जो है वो फ्रॉम ऑल टॉपिक से पढ़ेंगे। जैसे राइटिंग है तो पहले राइटिंग सेक्शन क्लियर कर लो, ठीक है ना। राइटिंग सेक्शन देखो कैसे मैं कह रहा हूं 17 मार्क्स वो समझो।
राइटिंग से ही तुम्हारा 17 मार्क्स आ जाएगा। कैसे? तो देखो ऐसे जो है 8 नंबर का जोड़ते जाना। ऐसे कितना नंबर हमने कहा? 8 नंबर। प्रिसाइज राइटिंग हमने कितना कहा? 4 नंबर। लेटर एंड एप्लीकेशन मैंने कितना कहा? 5 नंबर। बताओ कितना हो गया? 8 4 12, 12 5 17 नंबर। यानी टोटल तुमको 17 नंबर। ग्रामर में 2 पार्ट, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो। रुको रुको लिख करके बताते। टोटल ग्रामर में हमको लाना कितना है? टोटल ग्रामर का पार्ट कितना है? 47 मार्क्स। ठीक है ना? ध्यान से समझिए। 47 मार्क्स में 2 पार्ट है। एगो ग्रामर में जिसमें हम लोग नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे, और एगो ग्रामर में हमारे पास आता है राइटिंग सेक्शन। क्या आता है? राइटिंग सेक्शन आता है बच्चों। ठीक है ना? ये राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स का है? टोटल 17 मार्क्स का ही राइटिंग सेक्शन पूछा जाएगा। ठीक है? जिसमें हमने आपको बताया 8 नंबर ऐसे, ठीक है, 4 नंबर प्रीसाइज वाला, उसके साथ प्रीसाइज राइटिंग, ठीक है, 5 नंबर जो है एप्लीकेशन या लेटर, मतलब दोनों मिक्स रहता है। ठीक है ना? मतलब दोनों में से कोई एक तुम कर सकते हो। ठीक है? ठीक है ना? एप्लीकेशन वाला। यानी टोटल कितना हो गया? जोड़ लो। टोटल कितना हो गया? 17 मार्क्स हो गया। टोटल कितना हो गया बच्चे मेरे? 17 मार्क्स का ही आपका जो काम है वो हो जाएगा टोटल। ठीक है ना? यानी कि जोड़ लो। और उसके बाद बचा कितना सर? तो यानी 30 मार्क्स बच गया। कितना बच गया? 30 मार्क्स बच गया आपके पास। और यही 30 मार्क्स जो है वो टोटल ग्रामर की जो टॉपिक हमने बताया है उसी से आपको आएगा। समझ में आई बात? क्लियर? चलो एक बार जो है और मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं तुम लोग को। रिवीजन कहने का मतलब हुआ रिवीजन कर देता हूं। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से। अब जिसमें हम लोग अगला क्लास पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, डेफिनेशन, ये सब पर चर्चा हम लोग करेंगे बेहतरीन तरीके से। है ना? इंग्लिश क्यों पढ़ना है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, व्हाई डू स्टडी ऑफ इंग्लिश, ये सब पूरी चर्चा करेंगे। अब है कि सर एक बार टोटल जो है रिवीजन कर दीजिए। देखिए टोटल रिवीजन कर दे रहा हूं। कैसे कैसे? बहुत सारा हो सकता है समझाने के दौरान आपको दिक्कत आ गई होगी, तो रिवीजन कर देता हूं एक तरीके से। क्या रिवीजन कर देता हूं मैं, वो समझ लो रिवीजन के तौर पे। देखो रिवीजन मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है? हमारे पास क्या है? इंग्लिश है मेरे बच्चे। ठीक है? इंग्लिश में कितना पार्ट है? ध्यान से एक बार फिर से समझ लो। ठीक है? इंग्लिश में कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। एक हमारे पास क्या है? लिटरेचर है। लिटरेचर में टोटल कितने मार्क्स का है ये इंग्लिश? 100 मार्क्स का है। ध्यान से समझ लो, 100 मार्क्स का है। लिखते चल जाना। ठीक है? लिटरेचर में क्या है? तो हमारे पास 2 बुक है। एक बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। ठीक है ना? क्या नाम है? रेनबो पार्ट 2। ये रेनबो पार्ट 2 बुक जो है, और दूसरा बुक का नाम है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है? इससे आपको पूछेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछेगा कितना मार्क्स का? ध्यान से रखना, इसमें कितना पूछेगा? 15 से 17 मार्क्स। ठीक है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है ये हमने बता दिया, है ना? अब रेनबो पार्ट 2 बुक जो है, यानी कि उसमें ध्यान रखो, रेनबो पार्ट 2 बुक जो है उसमें हमने आपको बताया अभी 18 मार्क्स। तो मैंने कहा कि इसमें 2 पार्ट है। रेनबो पार्ट 2 बुक में जो है, इसमें बुक में के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है, इसका तो जान ही लिए तुम लोग। टोटल कितना चैप्टर इसमें पढ़ना है वो बता दिया। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 15-17 मार्क्स का। लेकिन इसमें जो चैप्टर है टोटल आपका 21 है। टोटल कितना है? 21 चैप्टर है, जिसमें 11 प्रोज है। ठीक है? क्या है? 11 प्रोज है। और इसी में जो है वो 10 क्या है? पोएट्री है। ध्यान से समझो, क्या है? पोएट्री है। तो टोटल हो गया 21 चैप्टर। ये टोटल 21 में से जो है वो आपको पूछा जाएगा 18 मार्क्स का। ध्यान से समझो, यहां देखो लिखो, 18 मार्क्स का प्रोज और 18 मार्क्स का पोएट्री। तो कितना हो गया? 36 मार्क्स। ठीक है ना? यानी कि इस बुक से कहा जाए तो टोटल 36 मार्क्स, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 15 मार्क्स, 15 से 17 मार्क्स। टोटल होता है 53 मार्क्स मिला जुला करके। ठीक है ना? चलो हमने एक बता दिया यहां पे। ये क्लियर हो गया? लिटरेचर वाला काम खत्म। कैसे पूछता है ये भी? दूसरे पार्ट पर आइए। दूसरा पार्ट था हमारे पास ग्रामर का। क्या था? ग्रामर का। ग्रामर में भी 2 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। इधर इसमें जो हम लोग
टॉपिक पढ़ेंगे, ऑल टॉपिक्स। ऑल टॉपिक्स यानी कहने का मतलब हुआ इधर का खेला, यानी टोटल ग्रामर हमारा कितना बच गया, 100 में से 53 गया 47 मार्क्स। ठीक है ना, कितना मार्क्स, 47 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें भी दो पार्ट है, इसमें है हमारे पास राइटिंग सेक्शन। क्या है, राइटिंग सेक्शन है, जिसमें हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन, राइटिंग, ऐसे वगैरह यही सब। ठीक है ना, जिसमें आपको मैंने बताया ही टोटल आपको पढ़ना है इसमें 47 में से 17 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 47 में से 17 मार्क्स। ये मैंने बता दिया, 8 ऐसे, 4 प्रिसाइज और 4 लेटर एप्लीकेशन। तो ये हो गया 8 4 12 और 12 5 17, है ना। ऑल टॉपिक्स इसमें 30 मार्क्स का पढ़ेंगे ग्रामर। ठीक है ना, वो भी ग्रामर का ही पार्ट है। चलो, तो ये क्लियर हो गया आपका टोटल। इसी प्रकार से कितना हो गया, 53 प्लस 47, टोटल 100 मार्क्स का हमने सिलेबस जो है वो चर्चा कर दिया। ठीक है ना, क्या कर दिया, चर्चा कर दिया। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है ना, चलो, तो यही सब चीजों की चर्चा की जाएगी आपको सिलेबस में बच्चों। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सिलेबस यही बताया। ठीक है, चल यही चर्चा हमने कर दिया। अब जो है हम लोग बिंदुवार तरीके से, मतलब कैसे पढ़ा जाए, क्या है इंग्लिश, इसके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, खूब अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी। चल ठीक है बच्चों, तो ये सिलेबस की चर्चा करनी थी आज आपने देखा होगा सिलेबस। अब अगली क्लास हमारी चलेगी, ठीक है, कि व्हाई डू वी स्टडी इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, ये सब पर पूरी चर्चा चलेगी। यानी हम लोग फोकस करेंगे, अब आपके सिलेबस को हमने बता दिया, अब सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कैसे पढ़ाई करनी है, कितना मेहनत करना है आपके साथ, हमें भी और आपको भी, कि ताकि आपके एग्जाम में बेहतर अंक आ सकें, बेहतर मार्क्स आ सकें। प्यारे बच्चों, इसी के दरमियान मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। वैसे छात्र जो हमारे परिवार के साथ, प्रिंस सर के साथ, अनु सर के साथ, अनु सर की टीम के साथ, अगर आप आज पहली बार हमारी चैनल पे आए हो, ठीक है, आज अगर हमारी पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हो, ठीक है, साइंस संग्रह अनुसार पे, तो मेरा आपसे यह कहना होगा कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जो हमारी टीम की क्लासेस जाए वो आपको मिलता रहे, यानी आपको जानकारी मिल जाए कि आज क्लास लगी हुई है। और खूब मन से पढ़ो, मन से पढ़ाई करना। कल सरस्वती पूजा है, किसी तरह का अश्लील डांस वगैरह मत करना। मां के लिए अच्छा से, है ना, आपके घर आ रही हैं, उनका खूब अच्छे तरीके से पूजा अर्चना करके हम उनको विदा भी करेंगे, है ना, खूब ज्ञान लेंगे उनसे, है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ये करना है, और बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है कल पूजा करने के बाद पढ़ाई जो है आरंभ कर दो, शुरू कर दो, है ना, और मन लगाकर पढ़ना है। और आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारी क्लासेस जो है वहां से भी आप देख सकते हो। हमारा एप्लीकेशन है साइंस संग्रह ऑफिशियल, साइंस संग्रह अनुसर के नाम से जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करो, ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है, बेहतरीन कंटेंट आपको दी जाएगी। चलो बच्चों, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। कब मुलाकात होगी बच्चों, तो मैं बता दूं कि जल्द ही आपके साथ मैं एक रूटीन शेयर करूंगा, जिसमें कौन सी टीचर की कब क्लास होगी ये आपको पता भी लग जाएगा, टाइमिंग भी होगा। आप उस टाइम पे आ जाना, मन लगाकर पढ़ाई करना, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। और सिलेबस, और इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन हो जाएगा सिलेबस को लेके, हम पढ़ाने के दौरान भी चर्चा आपसे कर देंगे। लेकिन आपको, और ये पीडीएफ का चिंता नहीं करना है, क्लास के बाद आपको टेलीग्राम या जहां भी एप्लीकेशन पे दी जाती है। हाँ देखो, एक बात मैं कहना भूल गया था, ये पीडीएफ जो है यूट्यूब के बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहां मिलेगा। तो मेरे बच्चे, साइंस संग्रह जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए, वहां पर प्रत्येक यूट्यूब की पीडीएफ डाली जाती है। इससे क्या होगी, आपको सुविधा होगी पीडीएफ प्राप्त करने में। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी मुलाकात किसी अगली वीडियो में होगी। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं हम जल्दी, आपका इंतजार होगा लाइव सेशन में। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर आएंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूत करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चलो बच्चों।